शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो ये सबसे दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आज मुरली में आया कि रावण ने सभी को श्रापित कर दिया है, इसीलिए सभी दुखी बने हैं। बाप माना परमात्मा वर्षा देते हैं, रावण श्राप देता है। यह भी दुनिया नहीं जानती। बाप ने माना परमात्मा ने वर्षा दिया, तब तो भारतवासी इतने सुखी, स्वर्ग के मालिक बने, पूज्य बने। श्रापित होने से पुजारी बन जाते हैं। श्रापित होने से पुजारी कैसे बनते हैं ये समझना है। उत्तर है, देखो, ये जो रावण राज्य अर्थात हमारी आत्मा की शक्ति जब कम हो जाती है तब धीरे धीरे हमारे अवगुण एक्टिव होते हैं और इससे हमारे पाप कर्म बनते हैं और पाप कर्म से हम दुखी बन जाते हैं। तो यहाँ परमात्मा शिव यही समझ दे रहे हैं कि हम सत्युगी स्वर्ग की वंशावली की आत्माएं हैं। सारा भारतवासी वो ही कुल देवी देवताओं की जनरेशन है, वंशज है। तो हम भी ऐसे ही उसके ही घराने के हैं। इसीलिए कुल देवी का अर्थ ही क्या है? उसकी वंशज। तो जैसे ही हमारे बाप दादा है वैसे ही हम हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये दुनिया वाले को ये ज्ञान में समझ में नहीं आता है कि वही भारतवासी जो देवी देवताएं थे, जो स्वर्ग में थे, श्री कृष्ण, लक्ष्मी, नारायण, राम, सीता, जो भी है, वो सब वो पूज्य थे, इतने ऊंच थे। फिर जब द्वापर आया उसकी कला कम हो गई तो वो कर्म के नियम में बंध गए और फिर वही आत्माएं द्वापर से ये भक्ति शुरू करती है तो वो ही पूज्य बना, संपूर्ण थी। और वही फिर पुजारी अर्थात खुद की ही मूर्तियाँ को पूजने लगते हैं। तो ये पूज्य से पुजारी बनते हैं। इसीलिए ये जो 84 जन्म का जो चक्र है, 84 लाख नहीं, 84 जन्म, तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग जो है वो आत्माएं, जो आत्मा शुरुआत से आती है वो ये सारा चक्र पूरा करती है। और वही श्रापित होना अर्थात वो आत्माएं जब
विकार में जाने लगती है, आत्मा की शक्ति कम होती है, तो प्रकृति की असर आत्मा पर पड़ती है। 50% बैटरी खाली हो गई है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि वो जो पूज्य थे, सतयुग त्रेता में भक्ति है ही नहीं, किसी की भी पूजा नहीं करते, क्योंकि सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण खुद है। और बाद में वही आत्माएं ये भक्ति शुरू करते हैं। और फिर अभी संगम युग पर जब परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और फिर से ये सृष्टि परिवर्तन कर सभी को सुखी बनाते हैं, तो इसके लिए वो आके ज्ञान जो देते हैं, उस ज्ञान से फिर से हम पुजारी से पूज्य बनते हैं, हाँ? बना देवी देवता बनते हैं। जो हम ओरिजिनली थे वही फिर से बनते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि भगवान भारत में ही आते हैं और भारतवासियों को स्वर्ग के मालिक पूज्य बनाते हैं और उसको सुखी बनाते हैं, भारत को। इससे सारे विश्व की आत्माएं सुखी हो जाती है, दुख से निकल जाती है, दुख समाप्त कर देते हैं। इसलिए कहते हैं ना, तेरे भले सबका भला। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना, ये स्लोगन समझना है। उत्तर है एकांतवासी। इसका मतलब दुनिया में समझते हैं कि जब अकेले हैं, भगवान का नाम देते हैं, योग करते हैं, उसी टाइम हम मन को शांत करते हैं, तो उसको एकांतवासी कहा जाता है। लेकिन शिव बाबा ने समझा रहे हैं कि एकांतवासी का अर्थ ऐसा नहीं कि अकेले रहना या योग में बैठे उसी टाइम एकांत में आना, नहीं। एकांतवासी अर्थात एक के अंत में खो जाना, अर्थात सिर्फ परमात्मा की याद में खो जाना। अपने को आत्मा समझेंगे तो परमात्मा की याद में रह सकेंगे। तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, आप भले कहाँ भी जाओ लेकिन मन शांत है, मन में व्यर्थ नेगेटिव चल के घमसान नहीं बचे, बना अंदर युद्ध ना चले। तो भले आप कितनी भी आत्माओं के बीच बना, कोई भी त्योहार में जाओ, कोई प्रसंग में जाओ, कहाँ भी जाओ, भले वहाँ हजारों लोग हैं, लेकिन वहाँ भी आप अगर परमात्मा की याद में हैं तो आप एकांतवासी हैं। एक के अंत में कोई भी चीज़ की आशा नहीं, इच्छा नहीं, सभी से डिटेच, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, सभी चीज़ों से संबंध, सभी से अब डिटेच होंगे और एक परमात्मा की याद में रहेंगे। वही अंतमति सो गति भी कर सकेंगे, वही एकांतवासी है। उसकी ऐसी अवस्था है जो आसपास वाले क्या कर रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। वो चाहे घर में है, चाहे बाहर है, चाहे अकेले है, चाहे पब्लिक में है, चाहे कहाँ भी, इवन डिस्को भी चलता हो, डीजे भी चलता हो, फिर भी वो एक के साथ याद में रह सके, उसको एकांतवासी कहते हैं। और वो आत्माएं जो है, वो इसका ऐसा पुरुषार्थ होगा कि देखते हुए नहीं देखे, सुनते हुए नहीं सुने, सब कुछ यूज़ करते हुए, सभी के साथ रहते हुए भी सभी चीज़ों से मन बुद्धि से डिटैच, इसके लिए घर बार छोड़ना नहीं पड़ता है। तो यही बहुत बड़ा मेहनत के पुरुषार्थ है, तब हम श्री कृष्ण के साथ स्वर्ग में जा सकते हैं। ठीक है, ओम शांति।